राधे राधे। एसएसटी की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं प्रियंका त्रिपाठी आप लोगों को इस क्लास में हिस्ट्री का लेसन 4 पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले भी हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि तुगलक वंश की स्थापना मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की। उसके बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। तो आज इस चैप्टर में हम फिरोज शाह तुगलक और उसने अपनी प्रजा के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए ये पढ़ने वाले हैं। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान की सबसे पहली समस्या यह थी कि वह विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना और तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक ने केवल अपने साम्राज्य को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया, यानी उसने अपने साम्राज्य का जो विघटन, यानी जो दूर के इलाके थे, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जो उसके राज्य में आंतरिक विद्रोह हो रहे थे और जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया। और इसके लिए उसको जरूरी था कि जो उसके दरबार के जो राज्य के जो अमीर थे, अमीर का मतलब जो पैसे से अमीर हो वो नहीं, उस समय अमीर का मतलब होता था यानी सरदार टाइप का समझ लो, यानी अलग अलग जो समूहों के वर्गों के जो प्रमुख हेड हुआ करते थे वो। तो उसके लिए जरूरी था कि वो उन अमीरों को और सेना के जो मुख्य नायक हैं उनको और साथ में उलेमा यानी इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं, जिस तरह मौलवी टाइप, उन लोगों को संतुष्ट करे। इसलिए उसने अपने शासन का, अपने राज्य का जो प्रशासन था उसे इस्लाम में जो कही गई बातें हैं उनके अनुसार चलाया। और अपने राज्य की उन्नति के लिए उसने सोचा कि इतने बड़े राज्य का क्या फायदा, तो उसने अपने राज्य के अधीन में केवल उतने ही एरिया को रखा जिसका शासन वो दिल्ली से चला सकता था। क्योंकि जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक कभी उत्तर से आक्रमण हो रहा था, कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से, तो वो भागता ही रहा था, कभी उत्तर जाता कभी दक्षिण। तो लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये ना करके मोहम्मद बिन तुगलक की इस युद्ध वाली नीति को त्यागा और प्रजाहित पर ध्यान दिया। उसने कई लोकहित कार्य किए जिसके लिए उसके शासन को जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। तो उसने जो लोकहित कार्य किए वो कुछ नीचे दिए गए हैं, हम उन्हें समझते हैं। उसने कृषि की सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई और बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। यानी ये सब जो नगर हैं जिनका नाम हम लोगों को पता है, फिरोजपुर आपको पता है, फिरोजाबाद पता है जहाँ की चूड़ियाँ बहुत फेमस है, तो ये सारे नगर किसने स्थापित किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा उसने प्रजा के लिए सराय यानी जैसे धर्मशाला कहते हैं, जलाशय, अस्पताल, बागीचे और पुलों का भी निर्माण करवाया। और साथ में जो पुराने पुल थे, सराय थे, उन सबकी मरम्मत भी करवाई। उसने एक ऐसे विभाग की स्थापना की जिसमें विधवाओं को और लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था।
और इसके साथ साथ उसने सरकारी खर्च पर वैद्य, औषधि और भोजन दिए जाने वाले एक अस्पताल की भी व्यवस्था की। और उसने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए सबसे पहला रोजगार कार्यालय भी खोला, यानी जहाँ पर जो व्यक्ति बेरोजगार थे वो आके अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते थे और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें काम दिया जाता था। यदि वो व्यक्ति तलवारबाजी में कुशल होता था या उसके अंदर सैनिक की वजह से सेना में भर्ती कर लिया जाता था, राजस्व विभाग से उसका हिसाब किताब बढ़िया होता था तो उसे राजस्व विभाग में, यानी अलग अलग काम के लिए, यानी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे रोजगार दिया जाता था। आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को उसने बंद कर दिया। लोकहित कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जानने योग्य बातें हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को, यानी जो पहले के राजा थे उन्होंने जो कठोर दंड अपराधियों के लिए निश्चित किए थे उसने उन दंडों को बंद कर दिया। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उनमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि थी जो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम: मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रखरखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता। ये सभी फिरोज शाह तुगलक के आयाम थे। उसने भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने शासन में अलग अलग व्यवस्थाओं को प्रजाजन के लिए। तो ये चैप्टर था आपका लेसन 4 तुगलक काल, जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर सल्तनत काल का विघटन शुरू हो गया। उसके बाद थोड़े थोड़े समय के लिए 2 वंश और स्थापित हुए, जिनमें सैयद वंश और लोदी वंश था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये था आपका लेसन 4 तुगलक काल। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको डाउट हो या कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।